Hello guys, how are you? My name is Nikhil Balaji Niradharan. I am a cyber security expert. I have completed some cyber security and ethical hacking certifications. First certification I have completed in Great Learning Academy. Second certification I have completed mostly most publicly available institute. That institute name I don't mention, but actually I have completed second certificate from that institute. So I gain all knowledge about the cyber security and I have explained my knowledge on it. So before starting this session, I request all of you please subscribe channel because your one subscriber for motivate me for creating something changes, something creating a new video, but change all of you as compared to others. So that's the reason I have request all of you please subscribe my channel and press the bell icon for further video. So let's get started the journey of MS Subscriber. तो आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के इस सेशन में हम एक पेलोड क्रिएट करेंगे जिस पेलोड का यूज करके हम एक विंडोज सिस्टम को हैक करेंगे। जिस तरीके से आप एक एपीके आपने कभी सुना होगा, आपके मोबाइल के अंदर एक एपीके आता है। एपीके के ऊपर जब आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सभी को ऐसी चीजें सुनी हुई लगेगी कि किसी का तो मोबाइल हैक हो चुका होगा एक एपीके के ऊपर क्लिक करने के बाद। सो इसी तरीके से हम कंप्यूटर का ईएक्सी फाइल बनेंगे। जैसे हम एपीके फाइल यूज करते हैं मोबाइल के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के लिए ईएक्सी फाइल यूज करते हैं और वो ईएक्सी फाइल करके हम विंडोज सिस्टम को हैक करेंगे। सो दैट्स रीजन आप सभी को ये सेशन लास्ट तक देखना पड़ेगा। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे ना, आप तक सभी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप सभी को ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आप सभी को वो सारी चीजें समझ में आएगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। मॉड्यूल नंबर हम मॉड्यूल से हमने नहीं स्टार्ट किए बिकॉज हमने फर्स्टली चैनल स्टार्ट किए, इस वजह से हमें कुछ सीरियल्स हमारे जो है वो हम नहीं बना पाए। लेकिन आगे आगे जो मैं चीजें लाता रहूंगा वो सीरियल वाइज होगी। सो मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली वो चीजें कवर करने वाला हूँ जो आपने कभी आज तक सिस्टम हैकिंग का कंसेप्ट आपने आज तक सिर्फ नेटवर्किंग और फंडामेंटल ये कैसा कहते हैं, वो स्कैन कर कैसे करते हैं, वो स्कैन करने के बाद उसको कैसे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं यूजिंग आईपी एड्रेस हो या यही चीजें आपने देखी होंगी। लेकिन आज के सेशन में हम समथिंग डिफरेंट दिखाने वाला हैं। इन दैट वीडियो आई हैव मेंशन समथिंग डिफरेंट as compared to behind. सो मैं इसी के लिए आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी को अगर बेसिकली शुरुआत से हैकिंग सीखनी है तो आपको एक मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा एक सब्सक्राइब देके। तो आप कहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप मुझे जितना मोटिवेट कर सकेंगे उतना मोटिवेटली मैं सभी चीजें लाता रहूंगा सभी के लिए। मैं अगर सपोज मैं ये ड्रीम नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अगर सपोज ये चीजें मेरे से क्या मुझे मेरा टारगेट अगर कंप्लीट हो चुका तो मैं आप सभी को फ्री में एक एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा और उस एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें मैं आप सभी को फ्री में दे दूँ। जो चीजें कंपनी में यूज की जाती है फॉर डिफेंसिंग रेड टीम ड्यूटिंग, ये सारी चीजें। सो मैं ये सारी चीजें आप सभी को फ्री में सिखाऊंगा
इसके लिए आपको एक थंबनेल तो देना पड़ेगा, और सारी चीजों के लिए आप सभी को एक सब्सक्राइब भी देना। सो आपके इस सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होऊंगा, और सारी चीजें मैं आप सभी को एक स्टेप बाय स्टेप वे में ला के आप सभी को समझाऊंगा। सो मैं लास्ट भी आप सभी को रिक्वेस्ट की थी, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर समथिंग न्यू। आप सभी को कुछ न्यू चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ गलतियां हो गई तो आप एक न्यू टीचर समझ के उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि सभी चीजें मैं स्टेप वाइज सीख रहा हूँ, स्टेप वाइज सभी चीजें मैं इम्प्लीमेंट करता रहूंगा। लेकिन आपको सभी चीजें मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट। मेरी लैंग्वेज गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आपको डिपेंड है, इसके ऊपर आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली सभी चीजें करके दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर इम्पोर्टेंस होना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारी बातें यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं और हमारी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इन दैट सेशन I discuss with you most important that tool name is MSF Planner। मेरा नाम यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये चीजें। सो MSF Planner एक्चुअली वो चीज़ है जिसका यूज करके हम सिक्योरिटी टूल्स या पेलोड्स को क्रिएट करने वाले। सो नेक्स्ट चीजें देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद हमें MSF कंसोल की चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, पिछले भी वीडियो में बता दिया। MSF कंसोल एक्चुअली एक मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम एक पेलोड्स क्रिएट करते हैं। सभी को ये पता लगा होगा कि ये थेरोटिकल क्यों बता, जो आप सभी को उसके अंदर जाने से पहले आप सभी को थेरोटिकली सारी चीजें पता होनी चाहिए। जितना आपको प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है उतना थेरोटिकल भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, इसलिए मैं थेरोटिकली सभी चीजें बताने वाला हूँ, उसके बाद सभी चीजें प्रैक्टिकली करती हूँ। तो MSF कंसोल इज अ मेन कमांड लाइन इंटरफेस मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क जो है, यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क यूज किस लिए दिया जाता है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर के वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए एमएसएफ कंसोल को यूज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके मल्टीपल सिस्टम को एक मल्टीपल तरीके से हम पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इस फ्रेमवर्क का यूज करके हम एंड्रॉइड के लिए एपी के एप्लीकेशन या ऐप भी बना सकते हैं, जो सिस्टम के अंदर एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं एपीके फाइल के अंदर, लाइक हमने कभी देखे होंगे एक जीबी व्हाट्सअप पिछले कुछ दिनों में बहुत ट्रेंडिंग में रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जीबी व्हाट्सअप को हम बिल्ड करते हैं हमारे ऐप के अंदर। मतलब हमारे, मैं जो यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क का यूज करके उस जीबी व्हाट्सएप को हम इसके अंदर मिक्स करने वाले। मतलब फीचर्स सारे जीबी व्हाट्सएप के होंगे, मतलब सभी चीजें जीबी व्हाट्सएप जैसा ही दिखेगा आपको सभी, अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे ओपन करेंगे तो आप सभी को जीबी व्हाट्सएप ही दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर हम एक इंजेक्ट करने वाली माल है जिसका यूज करने के लिए एमएसएफ कंसोल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज यूज मैनेज एक्सप्लॉइटेशन पेलोड ऑक्सिलरीज मॉड्यूल एंड पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स है जो हमें यूज करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज इट, ऑथराइज लैब्स ऑथराइजेशन लैब के लिए यूज किया जाता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए एमएसएफ कंसोल का जो है यूज किया जाता है। तो सारी चीजें यहाँ पर एमएसएफ कंसोल के बारे में आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम पेलोड्स एप्लीकेशंस EXE फाइल्स जो है वो क्रिएट करें। तो हम नेक्स्ट चीज पर देखेंगे कि एक्चुअली एमएसएफ वेनम होता क्या। मैं जब से आया हूँ एमएसएफ एमएसएफ वेनम कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है एमएसएफ वेनम। यही एक मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है, जैसे कि एमएसएफ कंसोल है उसी तरह एमएसएफ वेनम मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम पेलोड को जनरेट करने वाले। पेलोड मतलब
EXE फाइल को हम जनरेट करने वाले हैं, जिसका यूज करके हम लाइव विंडोज सिस्टम को भी हैक करके दिखाएंगे। उसके बाद यूज साइबर सिक्योरिटी लैब्स एंड टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी लैब्स के लिए और उसको टेस्टिंग करने के लिए एमएसएफ वेनम का जो है यूज किया जाता है। सो ये सारी बातें आप सभी को समझ में आई, सभी थेराटिकली चीजों में आप सभी को। मीटर प्रीटर क्या होता है? ये मेमोरी रन करने के लिए किया जाता है। मीटर प्रीटर इज अ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पेलोड है, एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पेलोड है, इस गिव्स कंट्रोल ओवर द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। कॉम्प्रोमाइज सिस्टम का ये जो है वो गिव्स देता है, परमिशन देता है, मतलब कंट्रोल, पूर्ण कंट्रोल, पूरा कंट्रोल जो है वो हमें देता है यूजिंग द मेटाप्रेटर्स। तो ये सारी चीजें आप सभी को थेरोटिकली पता होनी चाहिए। आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ये चीजें जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप मैं क्या कर रहा हूँ प्रैक्टिकली वो समझ नहीं। तो उसके बाद रिवर्स कनेक्शन क्या होता है? रिवर्स कनेक्शन इट इज आउटबाउंड कनेक्शन होता है, जो टारगेट कनेक्शन बैक देता है अटैकर को। जब हम पेलोड EXE फाइल टारगेट सिस्टम के अंदर सेंड करते हैं, जब टारगेट सिस्टम उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसका रिवर्स हमें कनेक्शन मिलता है, मतलब हमें उसका बैकग्राउंड से रिवर्स मिलता है। हम उसका एक अगर मैं एक इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो उस सिस्टम का एक्सेस पूरी तरीके से देने का काम है रिवर्स कनेक्शन का। हार्डर टू डिटेक्ट देन द इनबाउंडिंग एक्सेस, ये हार्डर होता है डिटेक्ट करने के लिए जो इनबाउंडिंग के अंदर, देन इनबाउंडिंग के कंपेयर ये हार्ड है। तो वो चीजें मेरे तरफ से मिस्टेक हो गई तो आप सभी प्रैक्टिकल में कवर कर दो। सो मैं ये सारी चीजें तो बता दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी को कान सुन के, कान फाड़ के देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीजें मदर टंग है। ये सारी बातें करके मुझे वो सारी मदर टंग की यादें आ रही है, इसलिए कुछ कुछ मदर टंग के वर्ड्स इसके अंदर आ गए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जितने फास्टली बोल रहा हूँ उतने फास्टली मुझे वो मदर टंग की यादें आ रही है। सो इट्स नॉर्मल, ऑल ऑफ ये सभी के साथ होता होगा। सो ये सारी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, आप सभी को कान लगा के सुनना पड़ेगा, और ये चीजें आप अगर सुनोगे नहीं तो आप सभी को इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। एक एमएसएफ कंसोल जो है एक हैकिंग टूल्स है, इसका यूज आप ओनली ऑथराइज लैब के लिए कीजिए। नेवर टेस्ट विदाउट परमिशन। आप विदाउट परमिशन इसे टेस्ट करेंगे तो आप सभी को जेल का रास्ता दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको जेल भी हो सकती है विदाउट परमिशन अगर इसे टेस्ट किया तो। फॉलो इथिकल हैकिंग, जो इथिकल हैकिंग के टूल्स होते हैं वो सभी रूल्स फॉलो करके ही आप सभी चीजें प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को और एक बार बता देता हूँ कि ये एक अंडेगन या एक हैकिंग टूल्स है जिसका यूज आप ओनली फॉर इथिकल पर्पस के लिए कीजिए। अगर आप उसे विदाउट परमिशन टेस्ट करेंगे किसी भी सिस्टम के ऊपर तो आप सभी को जेल होगी। तो ये बातें आप माइंड सेट में रखिए, वरना अगर आप कुछ किए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। तो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं हमें, ताकि विंडोज कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पावर ऑन कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो अटैकर सिस्टम है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यही बता रहा हूँ कि एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है हैकिंग के लिए।
वही ऑपरेटिंग सिस्टम से हम अटैक करने वाले हैं, विंडोज सिस्टम के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं फर्स्ट डे से सभी को बता चुका हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग के लिए किया जाता है। cd डॉट डॉट कमांड एक पीछे जाने के लिए होती है, जिसका यूज करके हम बैक फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तो पहले हम एमएस कंसोल स्टार्ट करेंगे। देन हमारा एमएस कंसोल स्टार्ट हो चुका है। तो इसे क्लियर कर देता हूँ। सारी चीजें हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें इनमें से रैंडम का यूज करके किस तरीके से पहले उसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं देखने वाला है। तो यहाँ पर आप एम एस एफ रैंडम कमांड लिखिए, एम एस एफ रैंडम। उसके बाद हाइफन पी देखिए, आप किस सिस्टम के लिए यूज बना है उस सिस्टम का नाम दीजिए। मैं विंडोज के लिए बना रहा हूँ तो विंडोज। उसके बाद मीटर प्रिंटर दीजिए। मीटर प्रिंटर में बता चुका है क्यों यूज किया जाता है। तो मीटर प्रिंटर जो है एक्सप्लॉइटेशन के लिए पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए किया जाता है। आई थिंक मुझे भी वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए ही किया जाता होगा। ये देखिए, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। और उसके बाद हम रिवर्स कनेक्शन किसी लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें आप सभी को बता चुका हूँ। विंडोज। उसके बाद हमें मीटर प्रिंटर लगाने वाले मीटर प्रिंटर। उसके बाद हम रिवर्स बैक कनेक्शन, रिवर्स टीसीपी जो है उससे हम बैक लेने वाले टारगेट सिस्टम से। तो रिवर्स रिवर्स टीसीपी। उसके बाद रिवर्स टीसीपी लगाने के बाद हमें उसके बाद एक मेंशन करना पड़ेगा एल होस्ट। एल होस्ट मतलब क्या होता है, एल होस्ट हमें देना पड़ेगा। वो होता है हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस। जो देखता हूँ मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। आई फोन पे तो 131, 131 है ऑलमोस्ट। सामने वाली चीजें जो है ऑलमोस्ट सेम ही होगी, लेकिन लास्ट का हमें चेंज करना पड़ेगा 131। देन हमें एल पोर्ट देना पड़ेगा। हम कोई भी एल पोर्ट दे सकते हैं, एल पोर्ट देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर 40 ट्रिपल 4 और एक 4 मतलब 4 बार 4 लगा चुका हूँ। ये पोर्ट नंबर दे चुका हूँ। उसके बाद में एक पोर्ट नंबर देने के बाद हाइफन या करके इसको मैं EXE फाइल क्रिएट करने के लिए बोलूँगा। हाइफन ओ, हाइफन ओ जो है, हाइफन ओ। और उस EXE फाइल को मैं इस नाम के अंदर सेव करने के लिए बोलूँगा, EXE। नेक्स्ट डॉट EXE के अंदर मैं सारी फाइलों मतलब मेरा जो EXE या मेरा ऐप बनेगा EXE के नाम पर। तो मैं
एंटर कर देता हूँ तो चीज़ें जो है, वन मोर फेल, एल पोर्ट, वन मोर और ऑप्शन फेल टू वैलिडेट एल पोर्ट और एल होस्ट। एल होस्ट और एल पोर्ट को वैलिडेट करने के लिए बोल रहा है। तो हमें एक हमारे से एक मिस्टेक हो चुकी है, वो मिस्टेक का मतलब एक चीज भी रहेगी ना, तो ये क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वैलिडेट करने के लिए बोल रहे हैं। वैलिडेट मतलब हम यहाँ पर इज इक्वल टू, उसके बाद एल कोड को भी हम वैलिडेट करेंगे और उस आउटपुट को हम एस, इट्स ओके। तो ये हमें वैलिडेट करके सारी चीज़ें, ये देखिए, ये एक ऐप क्रिएट कर चुका है इसने, सेव्ड एज एक्सी फाइल के अंदर इसे सेव कर चुका है। तो हम इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि आपको इसने कहाँ पर सेव किया है। तो यहाँ पर मैं एमएसएफ कंसोल के अंदर से एग्जिट आता हूँ और उसके बाद एलएस करके आप सभी को शो कर देता हूँ। ये देखिए, मिक्स डॉट ई एक्सी नाम से यहाँ पर एक ई एक्सी फाइल क्रिएट कर दी है। मतलब ये एम एस एफ वेनम टूल यूज करके हम एक ई एक्सी फाइल तो क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन हमें इसको विंडोज में चलाना है। तो देखते हैं हमारा विंडोज सिस्टम एक्चुअली क्या एरर फेस कर रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी एरर शो कर रहा है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, पाइथन 3, और उसके बाद सर्वर को हम देखते हैं। तो देखते हैं। तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें जरूरत नहीं है, दिखाई ना है। यहाँ से मैं सेटिंग के अंदर जाके वहाँ पर वॉलपेपर देखता हूँ, सेटिंग या वॉलपेपर लगा के देखता हूँ। चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये देखिए चेंज हो चुका है हमारा। तो हम देखते हैं उसको, यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर लाते हैं। यहाँ पर विंडोज सिस्टम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम इस विंडोज सिस्टम के ऊपर भेजने के लिए हम सर्वर का यूज करने वाले हैं। अगर ये सर्वर आपने यूज करने के बाद मेरे सारी फाइल, पाइथन 3, उसके बाद हाइपन एच टी टी पी, ये सर्वर जो है, ये सर्वर स्टार्ट करके हम इस सारी फाइल के लिए जो है वो इसको डाउनलोड करने वाले हैं।
विंडोज सिस्टम के अंदर। तो ऐसे इसे कट कर देता हूँ। मैं विंडोज सिस्टम के अंदर जा चुका हूँ और उस विंडोज सिस्टम के अंदर मैं इस सर्वर के ऊपर से फाइल को डाउनलोड करने वाला हूँ, जो dix.exe नाम की फाइल है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आईपी एड्रेस देन टाइप करेंगे। मेरा आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फोन के अंदर भी आप टाइप करेंगे तो मेरे सर्वर के ऊपर से आप सभी को ये सारी चीजें मिलेंगी फाइल। तो क्या बोलते हैं, फाइल जो कुछ ना फिर गड़बड़ ही करता है। तो यहाँ पर डाल 2.168.245.131, देन यहाँ पर एक 0। ये देखो, मैं आई थिंक कोड गलत डाला है। यहाँ पर नेक्स्ट डॉट ई एक्स नाम से यहाँ पर फाइल दिखाई देगी। अगर आप आपके सिस्टम के अंदर, मतलब यहाँ से पाइथन सर्वर स्टार्ट करूंगा और आपके मोबाइल फोन के अंदर ये आईपी एड्रेस आप डालोगे तो मेरे सारे सिस्टम के फाइल्स आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मिक्स डॉट ई एक्स नाम से यहाँ पर एक देखिए फाइल है। मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, डाउनलोड करता है। तो देन मैं यहाँ से सर्वर को क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक डाउनलोड करके आ गया। सर्वर को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर लिसनर स्टार्ट कर सकता हूँ। लिसनर स्टार्ट करने के बाद मुझे ये जो है सारी चीजें का कनेक्शन बैक मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सब कंसोल लिखूंगा। मैं सब कंसोल में चीजें सारी जो इथिकल हैकिंग के अंदर एम एस कंसोल जो है उसकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में एक मल्टी हैंडलर को यूज करने वाला हूँ, मल्टी एक्सप्लॉइट आई थिंक, सॉरी, एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ये देखिए इसके अंदर हम आ चुके हैं मल्टी हैंडलर के अंदर। और उसके बाद हमें सेट पेलोड, पेलोड को सेट करना पड़ेगा। सेट पेलोड, पेलोड, पेलोड सेट करने के बाद हमें विंडोज फुटर फिल्टर पेलोड, उसके बाद विंडोज पब्लिक मीटर ट्विटर, मीटर ट्विटर, उसके बाद रिवर्स टीसीपी, देन एंटर कर दिया। इसे सेट कर दिया। हम सेट पेलोड को सेट करने वाले हैं। विंडोज ट्विटर का पेलोड हमने सेट किया। उसके बाद पेलोड को सेट कर दिया इसे। उसके बाद हम सेट आईपी एड्रेस को, जो एल पोर्ट से होस्ट और पोर्ट, एल होस्ट हम सेट करने वाले हैं। यहाँ पर एल होस्ट, हेलो होस्ट सेट करने के लिए यहाँ पर हमें लिनक्स का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब हम जिस सिस्टम से अटैक कर रहे हैं उस सिस्टम का आईपी एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। इसे भी सेट किए दिया है। इसे एल पोर्ट सेट करेंगे। और एल पोर्ट के अंदर हमने जो पोर्ट दिया था उस टाइम, जब पेलोड स्टार्ट क्रिएट करते टाइम हमने 4040 जो पोर्ट दिया था वो पोर्ट यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये क्या बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पर सेट लिखना भूल गया। सेट एल पोर्ट 4040, ये भी एल पोर्ट को भी सेट कर दिया। उसके बाद हमें एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट ई एक्स टी एल ओ आई टी। देन एक्सप्लॉइट करने के बाद हमें क्या करना है, विंडोज सिस्टम के अंदर जाना है और हमने जो फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर मैं मिक्स डॉट नाम की
फाइल यहाँ पर डाउनलोड किए, इसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ और इसे रन करूँगा। एक्चुअली इसके अंदर मैंने कुछ डेटा नहीं डाला है, इसलिए रन नहीं होगी, लेकिन जब रन करूंगा तो उसका एक्सेस आई थिंक मुझे मिलना चाहिए, देखिए मिला। एक्सपर्ट करने के बाद ये देखिए 140 सेंडिंग स्टेज बाय द, ये देखिए विंडोज का आईपी एड्रेस होगा आई थिंक। यहाँ पर देखते हैं विंडोज का आईपी एड्रेस क्या है, तो कमांड और उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पर लिखूंगा कॉन्फ़िग। ये देखिए विंडोज का आईपी एड्रेस यहाँ पर मिल गया है। यहाँ से हम सारी चीजें कर सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ से स्कैन सब सभी को हेल्प करके सारी कमांड दिखा देता है। ये देखिए रिकॉर्ड माइक करके आप वहां से उस चीज का माइक स्टार्ट कर सकते हैं, वेब कैम की चार्ट देख सकते हैं, उसके बाद इस वहां से स्नैप ले सकते हैं, स्नैपशॉट मतलब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं, ये वेब कैम स्नैप ऑपरेशन फील्ड, because the webcam take a snapshot the specific webcam play the videos। काफी क्या एरर शो कर रहा है स्क्रीन शॉट लिखूंगा तो ये देखिए इसमें स्क्रीन शॉट सेव कर दिया है, दिखा देता हूँ वहाँ का स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया। मतलब ये सारी चीजें आप सभी को कहाँ पे मिल रही है, टारगेट सिस्टम के अंदर, मैं विंडोज सिस्टम के अंदर नहीं गया हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इस फोल्डर के अंदर कहीं तो उसने स्नैपशॉट सेव किया होगा, यहाँ पर बता दिया था ना कि कहाँ पर सेव किया है, तो आप देखते हैं उसने फोल्डर भी बता दिया है कहाँ पर सेव मिक्स होम मिक्स। ये होम के अंदर है, उसके बाद होम मिक्स के अंदर गेम के बाद टू वर्ड्स नाम से कोई तो फाइल यहाँ पर सेव होगी फोल्डर। ये देखिए टू वर्ड्स रिपीट, मतलब उस सिस्टम के अंदर मैंने स्नैपशॉट लिया था, मतलब उस सिस्टम का स्नैपशॉट ले चुका हूँ। उस सिस्टम के अंदर मैंने कमांड इंटरप्रेट ओपन किया है, ये देखिए अभी भी वही। तो मैंने यहाँ वहां से उस सिस्टम का स्नैपशॉट यहाँ पर ले लिया। मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं वहाँ का माइक स्टार्ट करके उन सभी की बातें भी सुन सकता हूँ तो आप बातें कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट वीडियो चैट, मतलब हम वीडियो चैट भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको ये सारी चीजें जो है। ऑपरेशन फेल्ड मतलब कुछ तो एरर दिखाई दे रहा है, उस वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही। रिकॉर्ड है या मेरे सिस्टम को ये देखिए, ये उसने माइक की रिकॉर्डिंग करके भी हमें सेंड कर दी है। ये सारी चीजें जो है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम एक टारगेट सिस्टम के अंदर अटैकर सिस्टम से ले सकते हैं। तो इतना ही आज के सेशन में बताने वाला हूँ कि मैंने ये सारी चीजें जो आप सभी को बताई है, तो किस यूजर के लिए बताइए, आप किस तरीके से एक एमएसएफ वेनम टूल का यूज करके किस तरीके से आप अटैक करके सिस्टम का फुल्ली एक्सेस ले सकते हैं। तो जाते समय में आप सभी से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Have a nice day. Thank you so much.